दोस्तों ये तो हम सबको पता है कि पिछले कुछ महीनों से स्टॉक मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड में भी गिरावट देखने को मिल रहा है। पर यह नहीं पता था कि इतना भारी गिरावट होगा कि 61 लाख से भी ज्यादा एसआईपीज लोग बंद कर देंगे। और ये जनवरी तक का डेटा है। अगर जनवरी के बाद यानी फरवरी का देख लें या अभी चूंकि मार्च चल रहा है, मार्च तक का डेटा देखेंगे तो 61 लाख से कहीं ज्यादा आपको एसआईपी के खाते बंद होते हुए दिखेंगे। और एएमएफआई यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया के मुताबिक जनवरी में 26,000 करोड़ रुपए का एसआईपी के थ्रू निवेश हुआ, लेकिन वहीं नया एसआईपी खुलने के मुकाबले 5.14 लाख अकाउंट बंद हो गए एसआईपी। तो अगर आप इसे रेशियो में देखेंगे कि एसआईपी का नया अकाउंट खुलने वर्सेस बंद होने का, तो आपको देखने को मिलेगा कि 1:1.06, यानी कि एक एसआईपी का नया खाता खुला है तो 1.06 अकाउंट बंद हो गए हैं एसआईपी के, यानी कि 100 अकाउंट अगर एसआईपी के खुले हैं तो 106 अकाउंट बंद हो रहे हैं। ये एएमएफआई के डेटा के मुताबिक मैं बात करूं, यानी कि कितनी तेज रफ्तार से लोग अपना एसआईपी बंद कर रहे हैं। एसआईपी खुलने के मुकाबले बंद होने का जो रफ्तार है वो ज्यादा है, यानी कि एसआईपी का खाता खुल कम रहे हैं और एसआईपी लोग बंद ज्यादा कर रहे हैं। इसीलिए एसआईपी में भी बड़ा ही हाहाकार देखने को मिल रहा है गिरते मार्केट के साथ साथ। तो अब इससे जुड़े कई सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे कि एसआईपी क्या है, इतनी तेज रफ्तार से लोग अपना एसआईपी बंद क्यों कर रहे हैं, क्या हमें भी अपना एसआईपी बंद कर देना चाहिए? या फिर आपके मन में यह सवाल हो सकता है कि क्या अब भी हमें एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, यानी कि एसआईपी शुरू करने का क्या यह सही समय है? तो बारी बारी से डिटेल में हम सारे पॉइंट्स पर बात करेंगे ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो वो क्लियर हो जाए। तो पॉइंट नंबर 1 कि एसआईपी क्या है। तो हमें और आपको सबको पता है, जो भी मार्केट से अवेयर है उन्हें यह पता है कि एसआईपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का एक आसान तरीका है, जिसमें हम छोटा से छोटा अमाउंट मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली थोड़ा थोड़ा करके जमा करते हैं। ये एसआईपी होता है और एक जो अमाउंट होता है वो हमारी मर्जी का होता है, वो फिक्स होता है, चाहे 100 रुपए, 500, 1000, 2000, 5000, हमारी मर्जी से जितना हम सेट करते हैं उतना अमाउंट हम हर महीने या 3 महीने पे, 6 महीने पे जमा कर रहे होते हैं। लॉन्ग टर्म में एसआईपी के थ्रू लोगों को अच्छा रिटर्न मिलता है, इसीलिए लोग एसआईपी करना प्रेफर करते हैं और बहुत ज्यादा संख्या में अब तक लोग एसआईपी कर रहे थे बंद होने से पहले की बात करें तो। अब तो बड़ा तेजी से बंद कर रहे हैं, इस पर हम आगे बात करेंगे। तो दरअसल एसआईपी ये है कि अपनी सहूलत के हिसाब से लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए, ताकि उनका एक बेहतर रिटर्न बन सके। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ कि एसआईपी खाता इतना तेजी से बंद क्यों हो रहा है। तो देखिए, बंद होने के कई सारे वजह हो सकते हैं। वजह नंबर 1 कि हो सकता है कि लोग अपने पोर्टफोलियो में बदलाव कर रहे होंगे, जैसे मान लीजिए कि एक एसआईपी बंद किया, दूसरा नया एसआईपी शुरू किया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पोर्टफोलियो में किसी को लगे कि भाई ये एसआईपी हमारे लिए फ्यूचर में बढ़िया रिटर्न नहीं दे सकता है, तो हम इसको बंद करके कोई दूसरा स्टार्ट करते हैं। तो दरअसल ये प्रोसेस चलता है, हमेशा से चलता रहा है। तो पोर्टफोलियो में चेंजेस एक वजह भी हो सकता है। दूसरी वजह यह हो सकता है कि कई सारे एसआईपीज का जो समय रहा होगा वो कंप्लीट हो गया होगा, और समय कंप्लीट होने वाला भी एसआईपी को एएमएफआई ने अपने डेटा में काउंट किया है। तो कई सारे एसआईपीज का समय इस गिरते मार्केट में कंप्लीट हुआ होगा, मतलब कि कंप्लीट हो गया तो लोग उसे बंद करके अपने पैसे निकाल रहे होंगे। तीसरा और बड़ा रीजन जिससे हम और आप भी अवेयर हैं, गिरते मार्केट का प्रभाव। गिरते मार्केट से लोग बड़ा डरे हुए हैं और लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं हमारा एसआईपीज में जो अब तक लॉस हो चुका है और ज्यादा लॉस ना हो जाए, इससे पहले कि हम अपना पैसा निकाल लें। तो यह भी एक वजह हो सकता है, क्योंकि लोग के अंदर पेशेंस एक लेवल तक होता है, पेशेंस खत्म हो जाने के बाद जो है लोग पैसा निकालने के सिवाय कुछ सोचता नहीं, कुछ दिखता नहीं। तो इसीलिए एक रीजन ये भी हो सकता है कि लोग गिरते मार्केट की वजह से लोग परेशान हो गए, डर गए, पैसा निकालना शुरू कर दिया, इसीलिए इतना तेजी से लोग एसआईपीज को बंद कर रहे हैं। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से एसआईपीज बंद हो रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 है कि क्या आपको भी अपना एसआईपी बंद कर देना चाहिए। तो देखिए, ये एक वर्ड में इसका जवाब है नहीं।
अगर आप पेशेंस रख सकते हैं तो आपको अपना एसआईपी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बंद करेंगे तो आपको नुकसान के सिवाय कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई प्रॉफिट आपको हाथ नहीं लगेगा, क्योंकि इतना मार्केट गिरा है, सबके पोर्टफोलियो में अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला है, अच्छा खासा परसेंटेज में गिरावट देखने को मिला है। तो अगर आप भी अपना एसआईपी इस गिरते मार्केट में बंद करते हैं तो आपका बड़ा नुकसान होने वाला है। तो बेहतर यह रहेगा कि थोड़ा इंतजार कर लें, मार्केट को रिकवर करने दें। अगर आपको निकालने का ही विचार है, वो एसआईपी बंद करने का ही विचार है, तो आप मार्केट रिकवर होने के बाद निकालेंगे, ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो कम से कम मिल जाए, या प्रॉफिट एक्स्ट्रा ना बने लेकिन जो आपका था कम से कम उतना ही मिल जाए। ये आपके लिए बड़ी बात होगी। अब आते हैं आखिरी पॉइंट यानी पॉइंट नंबर 4 की तरफ, कि अभी एसआईपी शुरू करने के क्या फायदे हैं। देखिए कई सारे फायदे हैं और हम आपको चार्ट भी दिखाएंगे कि पिछले लॉन्ग टर्म में आपको किस तरह से प्रॉफिट बढ़िया बनकर के मिला है और आपको आने वाले फ्यूचर में भी बढ़िया बनकर के मिल सकता है। और कई सारे लोग ऐसा मौके का इंतजार करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा ही साधारण सा फॉर्मूला है कि मार्केट डाउन हो तो इन्वेस्टमेंट कर दो, और मार्केट ऊपर चला जाए यानी मार्केट अप हो जाए तो फिर आप सेल कर दो, आपको प्रॉफिट बन जाएगा। कहीं ना कहीं वही वाला फॉर्मूला यहां पे भी अपनाने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट बहुत नीचे गिरा है। मार्केट बहुत नीचे गिरा है तो रिकवरी भी बहुत जल्दी होगा, भले ही 2-4-6 महीना लग जाए, लेकिन जितना बड़ा गिरावट हुआ है अगर इसकी रिकवरी हो जाता है तो आपको बड़ा मुनाफा देखने को मिलेगा, बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो दरअसल ये सही समय है इन्वेस्टमेंट करने का। और कैसे सही समय है, हम आपको कुछ डेटा दिखाते हैं। डेटा देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई हिस्टोरिकल रिटर्न क्या मिला है, और अगर वैसा ही रिटर्न आने वाले समय में बन जाए तो फिर आप माला माल हो सकते हैं। तो पहले हम डेटा देखते हैं, देन हम आगे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। तो दोस्तों मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर, और यहां पे स्मॉल कैप का पूरा लिस्ट, मिड कैप का पूरा लिस्ट और लार्ज कैप फंड्स का पूरा लिस्ट हमने यहां पर ओपन करके रखा हुआ है। देखिए हम बारी बारी से ये देखेंगे कि पिछले एक महीने में कौन सी फंड्स में ज्यादा गिरावट देखने को मिला है, और इन सारे फंड्स का हिस्टोरिकल ट्रैक कैसा है, यानी कि हिस्टोरिकल रिटर्न कैसा देने का काम किया है। सबसे पहले हम देखते हैं स्मॉल कैप का। स्मॉल कैप का अगर हम 1/1 का रिटर्न अगर फिल्टर कर लेते हैं तो देखिए कुछ ऐसे फंड्स हैं जो पिछले एक महीनों में -15, -14, -13, -13 इस तरह से आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ एक महीने का ये गिरावट है इन सारे म्यूचुअल फंड्स में। लेकिन अगर आप एक नजर पास्ट में देखेंगे, यानी पिछले 5 साल का इन सारे फंड्स का कैसा रिकॉर्ड रहा है, पिछले 5 सालों में इन सारे फंड्स ने कैसा परफॉर्मेंस किया है, देख करके आप हैरान रह जाएंगे। देख लीजिए आप, ये पहला फंड देखिए LIC म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप, 3 सालों में 17% का बेहतरीन रिटर्न है, 5 सालों में 25% का। 10 साल से पुराना ये फंड नहीं है, इसलिए 10 साल का यहां पे रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा है। सुंदरम स्मॉल कैप का आप देखेंगे 3 साल में 17%, 5 साल में 24% और 10 साल में 12%। वहीं अगर आप देखेंगे कोटक स्मॉल कैप का, तो आपको देखने को मिलेगा 3 साल में 14%, 5 साल में 26%, 10 साल में 17%। इसी तरह से आप ये सारे फंड्स को आप देख लीजिए, 18%, 27%, 18%, 15%, 23%, 13%, 21%, 25%, 15%। ये 3 साल, 5 साल, 10 साल का आप यहां पे देखते जाइए। आपको देखने के बाद ये पता चलेगा कि ये सारे फंड्स ने पिछले 10 सालों में, पिछले 5 सालों में और पिछले 3 सालों में दमदार परफॉर्मेंस देने का काम किया है। यानी कि जिसने भी लॉन्ग टर्म में इन सारे फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया है, यानी पिछले 5 साल 8 सालों से इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं, उनका बेहतरीन प्रॉफिट बना करके देने का काम ये सारे फंड्स ने किया है। लेकिन अगर इन सारे फंड्स के पास्ट ट्रैक को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट किया जाए तो आप समझिए कि आने वाले कुछ ही समय में आपको, अगर ये रिकवर हो जाता है तो आपको 14 से 15% का रिटर्न देखने को मिल जाएगा कुछ ही समय में। आप समझ लीजिए कि हो सकता है ये 2 महीने में हो जाए, 3 महीने में हो जाए, 6 महीने में हो जाए, लेकिन ये आपको रिकवर होते ही बेहतरीन प्रॉफिट देने का काम कर सकता है ये स्मॉल कैप फंड, जिसका पास्ट ट्रैक अच्छा है। अब आते हैं मिड कैप फंड्स में। मिड कैप फंड्स को भी हम 1 महीने का ही हम देखते हैं रिटर्न। 1 महीने का रिटर्न अगर आप देखेंगे तो -11, -11, -11, -10, तो आप देख लीजिए कि -10 से -11% का रिटर्न टॉप 10 फंड्स में आपको देखने को मिल रहा है। अब ये जो टॉप 10 गिरावट के हिसाब से फंड्स है, लेकिन अगर आप इसका पास्ट ट्रैक देखेंगे, पिछले 3 साल का देख लीजिए तो 21%, 5 साल का 30%, 10 साल का 17% बेहतरीन रिटर्न है, और ये फंड है क्वांट मिड कैप फंड। दूसरा फंड अगर आप देख लीजिए UTI मिड कैप फंड, 15% 3 साल में, 21% 5 साल में, 13% 10 साल में। उसी तरह से आप देख लीजिए DSP मिड कैप फंड,
3 साल में 15%, 5 साल में 17% और 10 साल में 14%। इसी तरह से आप ये सारे फंड्स को देख लीजिए। ये सारे फंड्स में बेहतरीन रिटर्न देने का काम किया है पिछले 3 साल, 5 साल और 10 सालों में। अब ये बेहतरीन रिटर्न देने का काम किया है, लेकिन ये चूंकि अभी पूरा का पूरा मार्केट गिरा हुआ है, तो गिरने की वजह से इन सारे फंड्स में भी भारी गिरावट देखने को मिल रहा है, जो कि एक महीने में -10 से -11% के बीच में, और अगर आप 3 महीने की गिरावट देखेंगे तो -17 से -18% के बीच में गिरावट है। अगर मार्केट में सुधार होता है, मार्केट नॉर्मल होता है, अगर मार्केट रिकवर करता है, तो आप समझ लीजिए कि अगर 6 महीने में मार्केट रिकवर कर ले तो आपको जो रिटर्न देखने को मिलेगा वो 10 से 12% का आपको मिड कैप फंड्स में देखने को मिल जाएगा जैसे ही मार्केट रिकवर करेगा। तो समझिए कि बड़ा ही कम समय में आपको मिड कैप फंड भी बेहतरीन रिटर्न दे सकता है अगर आप इन सारे फंड्स में से किसी 1-2 फंड्स को पिक करके, जिसका पास्ट ट्रैक अच्छा है, पिक करके अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप प्रॉफिट का सौदा करते हैं, आपको बढ़िया प्रॉफिट आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। लार्ज कैप फंड्स में गिरावट बड़ा कम देखने को मिला है। लार्ज कैप फंड्स देख लीजिए, एक महीने का अगर हम इसका फिल्टर अप्लाई करें तो -10, -9, -9, -8, -7, यानी कि -7 से -10% के बीच गिरावट देखने को मिला है। वहीं अगर आप पिछले 10 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो ये सारे फंड्स हैं जो कि 10 सालों में 9%, 12%, 11, 10, 11, 10 इस तरह से रिटर्न देने का काम किया है। 5 सालों में 12, 17, 15, 17, 16, 14 इस तरह से रिटर्न देने का काम किया है। 3 सालों में देखेंगे तो 9, 14, 14, 15, 14, 12 इस तरह से रिटर्न देने का काम किया है। यानी कि लॉन्ग टर्म में ये सारे मिड कैप फंड्स ने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है, लेकिन अभी चूंकि मार्केट में गिरावट है, पूरे दुनिया भर के मार्केट में गिरावट है, तो इसलिए इन सारे फंड्स में भी गिरावट है, और गिरावट की वजह से एक महीने में -8 से -9, -10% तक, और 3 महीने में -17 से -15% के बीच में आपको यहां पे गिरावट देखने को मिल रहा है। तो ये डेटा दिखाने का मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि मार्केट में गिरावट ये अभी वक्ती तौर पे है। अभी चूंकि दुनिया भर का मार्केट में गिरावट है, इसलिए हमारे यहाँ के मार्केट में भी गिरावट है, और उसका इंपैक्ट इन सारे म्यूचुअल फंड्स पर भी पड़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपका लॉस हो गया तो वो कभी रिकवर नहीं होगा या उससे कभी प्रॉफिट नहीं बनेगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपने यहाँ पर देखा कि ज्यादातर जो स्मॉल कैप और मिड कैप के जो फंड्स हैं उसमें भारी गिरावट देखने को मिला है। तो अगर आप इन फंड्स में जिसका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा रहा है, जिसने पास्ट में बढ़िया परफॉर्मेंस करने का काम किया है, पास्ट में अच्छा रिटर्न देने का काम किया है, अगर आप उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं अभी, क्योंकि बहुत मार्केट गिरा हुआ है, तो अगर रिकवरी हो जाता है तो रिकवरी में भी आपको कम से कम 12 से 15% का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ रिकवरी में आपको 12 से 15% का रिटर्न देखने को मिलेगा। और एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि दरअसल ये जो डाउनफॉल है, दरअसल ये अभी कुछ समय के लिए, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से डाउनफॉल चल रहा है और आने वाले कुछ समय तक ये डाउनफॉल रहेगा, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाने लग जाएगा तो आप समझिए कि आपके पैसे ही पैसा बना करके देने लग जाएगा, आपको बढ़िया रिटर्न देखने को मिलेगा। तो मिड कैप या स्मॉल कैप, चूंकि इन सारे फंड्स में भारी गिरावट देखने को मिला है, तो अगर कोई एक अच्छा सा फंड्स इनमें से ही अगर आप पिक कर लेते हैं तो आपको बेहतरीन रिटर्न बना करके देगा आने वाले कुछ समय में। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये बिल्कुल बहुत बढ़िया समय है इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि इस समय का इंतजार ज्यादातर लोग करते हैं कि मार्केट डाउन हो कि हम अपना इन्वेस्टमेंट करें। तो दरअसल ये सारे कुछ पॉइंट जिस पर हमने यहां पे डिस्कस किए, आप में से कई सारे लोगों के मन में इससे रिलेटेड सवाल रहा होगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। तो जितना तेजी से लोग एसआईपी बंद कर रहे हैं, एसआईपी बंद करने से पहले एक बार सोच विचार करें कि आपका नुकसान के सिवाय कुछ होने वाला नहीं, आपका लॉस के सिवाय कुछ नहीं होने वाला है। तो बंद करने से पहले एक बार इन सारे पॉइंट्स पर भी ध्यान दें कि अगर आप अपना एसआईपी को होल्ड करके भी रखते हैं इस गिरे हुए मार्केट में, या अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो आप और भी पैसे लगा सकते हैं, क्योंकि यह समय है पैसा लगाने का। पैसा लगाएंगे तो आपको पैसा बना करके देगा। तो बेहतर यह होगा कि एसआईपी से पैसे निकालने के बजाय, एसआईपी बंद करने के बजाय एसआईपी में पैसा लगाया जाए। मार्केट में आज नहीं तो कल सुधार देखने को मिलेगा। लॉकडाउन के समय जो हाल हुआ था इससे भी बुरा हाल हुआ था, लेकिन उसके बाद मार्केट कैसे बूम किया ये हमें और आपको सबको पता है, हमने और आपने सबने देखा है। तो चलिए इस वीडियो में आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।